इस सवाल में ऐसा नहीं लग रहा कि सैंडविच थ्योरम का कहीं यूज होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम का बहुत ही अच्छा यूज करता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और देखिए किस तरह से दे रखा है कि लेट एफ इज सच दैट इट इज फ्रॉम रियल नंबर टू 0 टू इनफाइनाइट जाएगा। बी इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं सारी। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर उसकी जो रिजल्ट वैल्यू है और बढ़ेगी। अगर x बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, सीधी बात है ना। सच दैट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड f ऑफ 7x बाई एफ एक्स 1, ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। सेकेंड पॉइंट ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू कितनी होगी। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f 5x अपॉन एफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी। देन ये वैल्यू कितनी होगी। सवाल पूछा गया था जेई मेंस 2024 31 ऑफ जनवरी में। ठीक है, तो पहली चीज आप क्या स्टार्ट ले लोगे इसमें। पहला काम देखिए, यही चीजें होती हैं। ठीक है ना, पहला वर्क ये करोगे कि क्योंकि हमें पता है कि एक तो x का यूज कर रहा है और दूसरा 5x का यूज कर रहा है और एक 7x का यूज कर रहा है। पहले आप यहां देखिए x 5x और 7x, तो बिकॉज हमें पता है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, x बढ़ाने पे बढ़ेगा रिजल्ट, तो हम ऐसा लिख लेंगे एज करके। जो हम स्टार्ट करेंगे यहीं पे मेन की पॉइंट है कि x लेस देन 5x होगा और 5x लेस देन 7x होगा। पक्की बात है, x कुछ भी हो, ठीक है, और उससे बड़ा 5x है और उससे बड़ा 7x है, तो उनकी रिजल्ट की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें अब मैं क्या करता हूँ, इसको fx कर देते हैं। सो f ऑफ 5x जो होगा इसमें f ऑफ 7x सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, fx की वैल्यू छोटी होगी 5x से, 5x की वैल्यू छोटी हो जाएगी 7x से। फिर आप एक काम करें, क्योंकि नीचे सब में 5x के नीचे भी fx है, इसके नीचे भी fx है, सब जगह fx लिखा हुआ है, उसको fx से डिवाइड कर देंगे। fx से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये fx बाय fx आ जाएगा, यहाँ पे भी fx आ जाएगा और यहाँ पे भी fx आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ओवरऑल इस इनइक्वलिटी में लिमिट ले लेंगे x टेंड्स टू इनफाइनाइट की, जैसे कि बोला हुआ है इसने। तो जो लिमिट आप लोगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ fx बाय fx, ये तो 1 ही है, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f5x अपॉन fx लेस देन लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f7x बाय fx। हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू हमें निकालनी है f5x बाय x fx और -1 भी करना है इसमें। ठीक है ना, तो ठीक है, हम देखते हैं अभी। और इसमें यहाँ पे ये आ गया f5x बाय fx आ गया। अब इस वैल्यू की तरफ ध्यान दिए, ये वैल्यू भी तो दे रखी है, ये वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब यहीं पे आती है हमारी सैंडविच थ्योरम। वो पॉइंट ये होता है कि अगर कोई फंक्शन सैंडविच्ड है बिटवीन द टू इक्वल वैल्यूज के बीच में, तो उसकी बीच वाले फंक्शन की भी वही लिमिट की वैल्यू होगी जो इधर उधर के दोनों फंक्शंस की है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन था उसकी लिमिट 1 आ गई, राइट हैंड साइड में फंक्शन था उसकी भी लिमिट 1 आ गई। तो जब इधर उधर दोनों तरफ 1 आ गया तो बीच में भी 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन जो है सैंडविच हो रखा है दो फंक्शन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो हमने डिसीजन निकाल लिया कि इसकी वैल्यू लिमिट की 1 ही होगी। तो अब आपको बस करना कुछ नहीं, हो गया काम तो वैसे पूरा। अगर मैं इसमें लिमिट लूँगा तो ये लिमिट को सेपरेट भी तो कर देते हैं भाई। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f5x अपॉन fx, यहाँ पे ये हमने डिसीजन ले लिया कि इसकी वैल्यू 1 है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, इसकी वैल्यू 1 है। -1 अलग हो जाएगा, इसकी लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट लिखोगे तब भी 1 ही लिखोगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 आ चुकी थी, 1 - 1, आंसर इसमें आएगा 0। राइट, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। इस तरह से दिखने में इनिशियली शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था कि इसने फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोला। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन में उतरे तो हमें मालूम चला कि इसमें सैंडविच थ्योरम का बहुत ही अच्छा यूज़ किया हुआ है।